Never give up. Great things take time. So be patient. जिसने भी पेशेंस दिखाया है ना, उसने अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल की है। क्योंकि तरक्की या कामयाबी मिलना कोई आसान बात नहीं है। किसी भी कामयाबी को पाने के लिए आपको अथक मेहनत करनी होती है और कई बार उस लिमिट तक करनी होती है जिस लिमिट पर अक्सर हमें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। और कई बार आसपास के लोग भी हमें यही कहते हैं कि छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं इस मेहनत का, तुम्हें सफलता तो मिल ही नहीं रही। लेकिन हकीकत ये है कि यही वो टाइम होता है, यही वो पोजीशन होती है जब आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सफलता वाकई सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर होती है। ऐसा ही मानना है आज की मेरे मेहमान का, जिन्होंने अथक प्रयत्न के बाद इंडस्ट्री में अपना नाम, अपनी पहचान को बनाया है। उन्हें लोग लेडी मोगैम्बो के नाम से बुलाते हैं और उनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, उनसे बहुत सारी हम बातें कर चुके हैं, क्योंकि वो एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सब कुछ शुरुआत में करके लोगों के लिए एक मील का पत्थर बनकर अपने आप को दिखाया है। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, वो ट्रेंडिंग हो गया। चाहे टेली शॉपिंग की दुनिया में अपना नाम बताना हो, यानी वो एक एंकर के तौर पर, एक प्रेजेंटर के तौर पर, आपको ध्यान होगा नाप तौल और वो जो एक था ना साइट जिसमें शॉपिंग होती थी, है ना, शॉपिंग वाली साइट थी नेटवर्क 18 की, उस वाले की वो एंकर थी। मतलब वो ऐसे काम कर चुकी हैं जिन्हें आज लोग फॉलो करते हैं, उन्हें ट्रेंड में लाते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ ध्रुवी जी से, ध्रुवी हालदंकर जी, जो कि एक जानी मानी एंकर रह चुकी हैं और उसके बाद अब सीरियल्स की दुनिया में उन्होंने अपना नाम ऐसा बनाया है कि उनके स्टाइल को देख करके ना कुछ रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट ने उनका नाम ही रख दिया था लेडी मोगैम्बो। तो ध्रुवी जी हमारे बीच में होंगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्यारी हैं, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, लेकिन जब उनको मोगैम्बो के साथ देखो तो स्क्रीन पर लगता है कि हाँ वाकई वो मोगैम्बो रही हैं। तो चलिए मैं ध्रुवी जी को एक इन्विटेशन भेजती हूँ, उनसे बातें करते हैं और आपके मन में अगर कोई सवाल हो ना ध्रुवी जी से पूछने के लिए तो आप ज़रूर उनसे पूछिएगा। I can't see you. Sorry. Hello, welcome. Hi. It's okay. Hello. Hi कै, everyone. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. Sorry for the camera to be the कोई other बात नहीं, side. Never कोई बात realized. नहीं। वो बहुत कैसे हो नेचुरल है, आप वो कई बार योगिता? होता है। मैं I बहुत often मस्त see हूँ। your. मैं थैंक यू। आपकी लाइव तो देखती रहती हूँ and you know hats off to you that आप मैंने देखा है आप खास तौर पे खास लोगों से बातचीत करती हैं हमेशा, जिन्होंने हाँ, अलग ही कुछ किया हो, अलग ही एक मुकाम हासिल किया हो. सो इट्स वेरी तो इंटरेस्टिंग दैट आप आपकी भी लाइफ. वही खासों में खास है। मैंने ना पिछले साल आपका इंटरव्यू किया था, तो इस साल भी मुझे लगा कि अब आप चूंकि एक ऐसी व्यक्तित्व जिसे सब कुछ फर्स्ट 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 टाइम करके लोगों के लिए ना ट्रेंड सेट किया है, तो आपकी तो खासियत वैसी सबसे अहम और सबसे जुदा है, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से आपसे बात करनी चाहिए। मैंने ना डेट भी ढूंढी थी कि मैंने लास्ट टाइम कब किया था। मैंने किया था 14 अक्टूबर 2021 में आपका इंटरव्यू किया था। तो मुझे लगा हाँ. सितंबर 1 सितंबर को मस्त रहेगा आपसे फिर से बात करना। कितना टाइम हो गया ना, मतलब टाइम तो ऐसे ऐसे फुर 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 निकल रहा है. हाँ, बट आप बिल्कुल सही आई कह रहे थिंक हैं। आई थिंक सबकी लाइफ में थोड़े 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 चेंजेस होते हैं. और कुछ ना कुछ लोग अलग अलग कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ थोड़ी हैपनिंग बना कर रखे ना. हाँ, आपने आपने इस एक साल में क्या क्या बदलाव किया, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे मैं जानना चाहूंगी। टीवी पर मैं देखो आपको देखती हूँ, हाँ। फर्स्ट तो मैं मतलब उस टाइम मैं आई थी बॉम्बे और फिर से सेट कर रही थी क्योंकि कोरोना के हाँ। बाद एक लंबा ब्रेक हो गया था. सो नाउ आई एम बैक और अच्छे से आई एम सेटल्ड. और मैंने अपनी वो मुगैम्बो वाली इमेज भी थोड़ा सा ब्रेक करके आई ट्राई टू टेक अप अनदर रोल जिसमें आई प्लेड अ गांव वाली. हाँ, बहुत प्यारी लग रही थी आप। मतलब वो इट वाज ऑलमोस्ट अ नो मेकअप लुक ना।
आप क्यूट Yeah. लग रही थी उसमें भी, यू वर लुकिंग सो नाइस, सो फ्रेश। Yeah, and I think I was very happy in that costume also because वो एक मोगैम्बो के हेवी कॉस्ट्यूम और जो ज्वेलरी होती है ना शूटिंग वाली, वो हाँ सडनली उससे एकदम मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी पे सिर्फ कान के बुंदे हाँ। और एक काला धागा बस। आप बहुत अच्छी लग रही थी। वो रूप आपका सच में बहुत ही मोहक था। और मुझे लग रहा था कि अपनी इमेज को तोड़ करके एक बिल्कुल ऐसे वाले रोल में आना बहुत चैलेंजिंग होता है। और मतलब नॉन ग्लैमरस, वो भी ऐसे समय में जहाँ पे कि ग्लैमरस दिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां आपने कुछ ऐसा किया बिल्कुल नॉन ग्लैमरस, एकदम मस्त बिंदास। तो आपको डर नहीं लगा ऐसा रोल करते टाइम कि यार मैं नॉन ग्लैमरस की तरफ जा रही हूँ? नहीं, एक्चुअली एक तरह से लेस मेकअप और लेस, क्योंकि पता है आउटसाइड शूट था सारा, हमारे स्टूडियोज ना ऐसे अंदर वाले स्टूडियोज नहीं थे, तो हाँ इट वाज आउटसाइड, तो कड़ी धूप में जितना कम मेकअप हो सके ना उतना बेस्ट, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है। तो इस तो इसलिए हम लोग तो बहुत हैप्पी थे कि चलो शो भी साइन किया, तो थोड़ा हाँ सा। और मजे की बात ये थी, हाँ योगिता मैं बताऊं तो मौसम मैंगोज का अभी अभी निकला है, तो ये पूरा हाँ। सीजन हमने इतना एंजॉय किया, क्योंकि सेट ओ, पे हमारे सेट पे मैंगो ट्रीज हैं जो अच्छा। फ्लावर करके पूरे अच्छे खासे पके हुए मैंगोज शूटिंग के दौरान सीन के बीच में डायलॉग बोलते बोलते हमारी गोद में गिर जाते थे। वाह, अरे वाह। तो हमने इतने मैंगोज खाए हैं, मतलब मैंने तो बकायदा इतने मैंगोज कलेक्ट करके, मतलब ये पूरा सीजन मैंगो का बहुत ही अच्छा था, तो शूटिंग करते करते मैंगोज कलेक्ट करने का भी अपना अलग मजा था, तो दिस दिस होल सीजन वेंट रियली वेल। अरे वाह। और और एक, रोल भी ऑफ कोर्स, हाँ, हाँ, जी रोल बोलिए भी जी काफी, बोलिए। मतलब पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने क्यों इसे एक्सेप्ट किया है, बट आई थिंक स्लोली इट जस्ट एज इट स्टार्टेड टू इवॉल्व ना, अच्छे अच्छे सीन्स लिखकर आने लगे और फिर उन्हें करने में भी मजा आने लगा। जैसे एक सीन था मेरा जिसमें मैं एक कंघी से रोमांस करती हूँ, यू नो, रोमांसिंग अ वो कोम। आपकी कंघी भी गुम हो जाती है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सीन्स आ रहे थे, तो आई वाज रियली रियली एंजॉयिंग इट। तो आई थिंक एक्टर का यही खासियत होती है, एक उतार चढ़ाव बोलने में भी होता है, रोल्स में भी होता है। इससे पहले वाला बहुत लाउड कैरेक्टर था, और ये वाला हाँ। थोड़ा सा शांत है और स्वीट है, तो इट्स फन टू डू। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको दो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने हो? एक सीरियल आप कर रही जिसमें बिल्कुल शांत और शालीनता भरी, और दूसरा जैसे मुंह से छल किए जा, उसमें आप एक जबरदस्त बिजनेस टाइकून की तरह लग रही है, और आपकी आवाज, आपकी थ्रो और आपका पूरा एटीट्यूड अलग है ना? तो यस। कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप यहाँ पे ये वाले रोल सीन्स करके जा रही हैं और उसके तुरंत बाद आपको एक ट्रांजिशन करना है? मुश्किल होता है आपको अपने आप को अडेप्ट करने में थोड़ी देर के लिए? um, कई बार हाँ, इन टर्म्स ऑफ द सेट, द पीपल, द एनवायरमेंट, उसमें उस साइड में अगर देखूं तो हाँ, अदरवाइज नॉट मच, क्योंकि इतनी देर प्ले करके करके 15 डेज 20 डेज ऑल्सो अगर निकलते हैं किसी भी कैरेक्टर को प्ले करते हुए, तो हम्म। आप उसमें इजिली घुस जाते हो, निकल जाते हो। तो फॉर मी आई थिंक बहुत एक्टर्स के लिए ऐसे होता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ, बट आई थिंक मेरे लिए इट्स हम्म। प्रीटी इजी टू स्विच ऑफ स्विच ऑन। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा मूड बिल्कुल खराब होता है, बट आई कैन टैकल इट एंड नोबडी विल गेट टू नो कि अरे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर इतना आई स्ट्रेस नो। है। सो आई थिंक दैट वे इज आई एम प्रीटी गुड एन एक्टर इवन अदरवाइज। मैं ये बात मान सकती हूँ ध्रुवी जी, क्योंकि ये एक ना बहुत नेचुरल फिनोमेना है। जैसे हम टीवी में करते हैं, आप भी एंकर रह चुकी हैं, कई बार बहुत मूड खराब होता है, किसी चीज पर, किसी बात पे गुस्सा आया होता है, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है बिल्कुल खत्म, वो बातें हो जाती है। मैं कई बार सोचती हूँ कि अब दिमाग के पीछे वाले हिस्से में तो चल ही रहा होता है ना? वो तो उस टाइम हम थोड़ी देर तक रहता है कि सब कुछ खत्म, लेकिन असल में चल रहा होता है पीछे पीछे। जो रेडियो बिल्कुल। जॉकीज होते हैं, आपने रेडियो में भी काम किया हुआ है ना, तो जब रेडियो जॉकीज होते हैं, मैं सोचती हूँ वो हाय हेलो करके वो कैसे रह सकते हैं? मतलब वो तो हैट्स ऑफ है, उनकी एक्टिंग को तो जबरदस्त सलाम है।
आई नो व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन उसमें भी बेस्ट पार्ट इज कि रेडियो में ना दिखता नहीं है, कि आपकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है। तो आप जैसे बैठे हैं, भले ही आप नहाए भी ना उस दिन, तो वो एडवांटेज रहता है रेडियो में। लेकिन हाँ, हाँ टेलीविजन में ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला बोल रहे हो, ये बहुत कॉमन है। और इमोशंस को, एक्टिंग इज व्हाट मुखौटा है ना। तो हाँ दैट्स ऑलवेज विल बी देयर। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो पर्सनली, यू हैव टू पुट अप एन एक्ट प्रोफेशनली। अब अगर आपने एक हाँ प्रोफेशनल असाइनमेंट उठाया है, तो आपको करना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, आपने इंडस्ट्री में ना बहुत सारे साल निकाल दिए हैं, अलग अलग तरह के किरदार किए हैं आपने, पॉजिटिव नेगेटिव सब किया है ना। अब तो आपने एक बिल्कुल देसी लड़की का भी किरदार निभा दिया। तो अभी ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि अभी मुझे उसको भी एक्सप्लोर करना है? क्योंकि मैं बहुत सोच रही थी आपके बारे में कि ऐसा क्या है जो इन्होंने नहीं किया है। मुझे लगता है एक मारधाड़ आपने नहीं किया है ना अभी तक, मारपीट वाला नहीं, रोल मैंने नहीं किया है। किया किया है एक्शन भी। लेकिन अच्छा। पता है, हाँ, लेकिन आजकल योगिता, वो केबल टीवी का जमाना तो गया। जो हाँ हमारे मम्मी पापा, 300 रुपए से स्टार्ट हुआ था वो, हर महीना 300 रुपए पे करके, और फिर धीरे धीरे अब वो 900 1500 ऐसे हो गया है। लेकिन हाँ। क्या फायदा है केबल टीवी का, क्योंकि अब तो वर्ल्ड इज जस्ट चेंज्ड। दिस होल यस। डिजिटल, वो और फिल्म डिजिटल। रील कैमरा से, जो कैमराज में हम लिटरली फिक्स करते थे, जो मुझे याद है, मैं अपने फादर से, जो कि कैमरामैन है, उनसे हाँ सीखा करती थी कि ये रील कैसे फिट होती है कैमरा में, फिर वो खींच के ऐसे फिट हो जाती थी उसमें। फिर आप उसे हाँ सेट करते थे, बंद करके खटक खटक आप खींचते थे, तो वो रील से आपका डिजिटल आ गया। और अब ये हाँ। डिजिटल वर्ल्ड, पूरा इंटरनेट ने जो प्रोग्रामिंग का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है ना। तो आप बिल्कुल। इंडिया में नाउ यू कैन एक्चुअली सी so many different kind of programs regionally, as well as हम्म। international also is available to you very easy. So I हाँ want to do something wherein I step onto a global platform now. मैं ये नहीं बोलूंगी कि ओ मुझे सडनली नाउ टीवी से फिल्म्स करना है, मुझे समथिंग विच आई एम ग्लोबली acclaimed, you know, wherein यस। my role is something wherein जो मुझे हर दुनिया के हर कोने से कोई ना कोई देख सके। तो ऐसा कोई बिल्कुल। प्रोग्रामिंग होना चाहिए। एंड आई थिंक देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स नाउ, इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। लाइक देर इज मिनी टीवी, आई वाज वाचिंग अ प्रोग्रामिंग यस्टरडे ऑन मिनी टीवी, देयर इज अ कॉमेडी शो उस पे जो हाँ आता है, काफी अच्छा डिफरेंट ह्यूमर, यू नो, वेरी हटके फ्रॉम द डेली, जो हम अब तक इतने सालों से देखते चले आ रहे थे ना। कॉमेडी मतलब या तो कपिल हाँ। शर्मा, या तो वैसा, तो या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन। पर अब थोड़ा सा यस। टाइम चेंज हो गया, सो आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट व्हिच इज ऑन अ ग्रेटर प्लेटफॉर्म एंड ऑन अ ग्लोबल स्केल। मैं सच में इंतजार करूंगी क्योंकि आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। और आपको मैं बताऊं, दिन ब दिन आप और भी बहुत प्यारी दिखने लग गई है। मुझे लगता है ओह, कि थैंक लोग यू। एज करते हैं एंड और आपका रिवर्सल चल रहा है ना, यू लुकिंग फ्रेश फ्रेश डे बाय डे। दिस इज एक्चुअली शुक्रिया ब्यूटीफुल। शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट। नहीं, सच में ये कॉम्प्लीमेंट जरूरी भी है क्योंकि आप, आपसे मुझे राज भी पूछना है कि कोई ब्यूटी ट्रिक्स आपने संभाल रखे हैं, कोई टिप्स हैं जो कि बांटने की जरूरत है जो हमें पता ही ना हो। तो ये आपसे मैं लास्ट में जरूर पूछूंगी, आपकी खूबसूरती का राज। ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आई थिंक आई एम वेरी ओल्ड स्कूल ऐसे, योग्यता, क्योंकि ना मैं जितनी हमारी आजकल लाइफ फास्ट है, और टेक्नोलॉजी और चीजों से हम भरे हुए हैं, आसपास सराउंडेड हैं, उतना ही आई एम वेरी सिंपल। आई ईट वेरी सिंपल फूड, आई लव घर का खाना। आई डोंट लाइक गोइंग आउट ऑल्सो। एज यू से ना कि बहुत ही एक्ट्रेस की लाइफ बहुत ग्लैमरस होनी चाहिए, या होनी चाहिए, आई एग्री, और बहुत लोगों की होती भी है। बट फॉर मी इट्स वेरी सिंपल। लाइक आई हैव सिलेक्टेड पीपल हु आई मीट, आई ईट सिलेक्टेड होम कुक्ड फूड। बाहर पार्टी वीटी ये ज्यादा आई डोंट लाइक। स्किन केयर अच्छा, आराम से आपको घर पे नॉर्मल, आप यू नो यू कैन यूज योर होम रेमेडीज, जो हमारी पुरानी उपटन वगैरह जो हाँ। नानी दादी बोला करते थे, वो लगाओ। द सिंपल इज द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हम्म। सजेस्ट कि ऑब्वियसली हमारे देश के डॉक्टर्स, फर्स्ट लाइन हेल्प सर्विस, यू नो, एज यू से, दे आर वर्किंग सो हार्ड। तो उन्होंने इतनी सारी चीजें बनाई हैं इंडिया में भी, मेड इन इंडिया। सो आई थिंक हाँ वी शुड यूज दोज ऑल दोज प्रोडक्ट्स ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक वी शुड, यू नो, कि घर पे आप रेमेडीज आप करो, बट हाँ। go to a proper doctor, get a proper
सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर थिंग टू अप्लाई ऑन योर फेस, आपके स्किन का एक टाइप के हिसाब से इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ इट ऑल्सो. बट हाँ, this I will say that don't go in for like how people do a lot of Botox and a lot of take हाँ injections these days. क्योंकि देखो माधुरी दीक्षित जो है वो तो 2 लाख रुपए का बोटॉक्स लगा सकती है, हम तो नहीं लगा सकते. गॉड, उनकी भी मजबूरी ही होगी। अब क्या करें वो भी। हाँ मतलब वो तो लगा सकती है इंजेक्शन, उनके हस्बैंड भी हैं पूरा उनको डॉक्टर। गाइड करने के लिए. बट फॉर अस इट्स वेरी हाँ डिफिकल्ट. तो हमारे साथ तो ना वो ड्रॉबैक होके उल्टा भी पड़ सकता है पासा. तो हमें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए. बट हाँ, नॉर्मल जो हम कर सकते हैं वो घर पे आप करें, खाए पिए और एक्सरसाइज करें. आई एम ऑल्सो डूइंग दैट. आई एम ट्राइंग टू लूज अ लिटिल वेट दीज डेज. और पानी पिए खूब सारा. दैट्स द बेस्ट आई थिंक. एंड आप तो योगिता, हु बिल्कुल एल्स सही। विल नो इट बेटर देन यू यार, कम ऑन. मतलब you're like तो mother of such 25-year-old। handsome boy and you're like saying this, तो मतलब मुझे उल्टा आपसे टिप्स लेनी चाहिए. नहीं नहीं, मैं तो आप लोगों को ही फॉलो करती हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं आप लोगों की सीक्रेट्स पूछ कर अप्लाई कर रही थी, दैट्स इट। मैं चालाक हूँ। लेकिन जानते हैं, मेरे ये सवाल पूछने के पीछे एक वजह भी थी। वो ये कि जैसे अभी आपने माधुरी जी का नाम लिया कि भाई वो एक्ट्रेस हैं, वो बोटॉक्स लगा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, और मतलब ऐसे सारे एक्टर्स करते हैं। इसके हाँ. बावजूद भी अगर आप मेल एक्टर्स को देखें तो उनको आज भी लीड रोल्स मिल रहे हैं। सल्लू अंकल को देख लीजिए, शाहरुख जी को देख लीजिए, ये सारे अंकल्स वाली कैटेगरी में आ चुके हैं, पर दे आर स्टिल द मेन लीड्स इन दी शो, है ना। और हीरोइंस को वहीं पे साइडलाइन कर दिया जाता है। उनके सामने छोटी छोटी बच्चियां उनकी हीरोइन हो गई हैं। तो ये चीज मुझे बहुत बॉदर करती है कि ये कब तक चलेगा, कि ये लड़के, अब पता है क्या, ये प्रेशर लड़कियों के ऊपर है, ये जो बोटॉक्स लगवाना, ये जो फेस का ट्रीटमेंट करवाना है ना, ये प्रेशर है हीरोइंस के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर, कि अगर हमें सरवाइव करना है इंडस्ट्री में तो बी योर सेल्फ तो अब रहा ही नहीं है ना। इफ यू बी योर सेल्फ यूल बी, मतलब आउटलाइन, यूल बी आस्क्ड टू जस्ट लीव द इंडस्ट्री। तो ये क्या प्रेशर आपको भी कभी फील होता है? आपको लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और अभी कुछ टाइम बाद ऐसा ना हो कि मुझे बहुत बड़े बड़े सीनियर उनका रोल मिलना शुरू हो जाए, बिकॉज वो दिन दूर नहीं है ना। ये लोग क्या करते हैं, 28 के बाद सीधा माँ का रोल दे देते हैं। आप 28 साल हो गए हैं, अब आप माँ का रोल कीजिए, ये आपकी उम्र का बच्चा है, ये आप ही के एज का है, पर ये अब आपका बेटा प्ले करेगा ना, यू आर मदर। तो ये या प्रेशर कभी आपने फील किया? प्रेशर तो मतलब वही एक टाइप कास्ट हो जाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट का रोल करते हैं अगर, तो लोगों को लगता है कि आप उस कैरेक्टर में ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं बाय द ऑडियंस. तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू बी एक्सेप्टेड अगेन इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. तो वो उसी एज हम्म। ब्रैकेट के रोल्स आपको मिलने लगते हैं. और दैट्स कॉल्ड टाइप कास्टिंग. दैट डज हैपन. आई एक्सपीरियंस्ड इट. मुझे ऐसा लगता था शायद नहीं होता है, तो आई वेंट ऑन एंड लाइक heard my the voice of my heart and went on to do it. लेकिन ऐसा नहीं होता है. You do get type casted because I don't know how this really works कि सारे कास्टिंग वाले पता नहीं प्रोग्रामिंग देखते भी हैं या नहीं देखते हैं, उसके बेसिस पे कास्ट करते हैं कि थोड़ी सी भी इमेजिनेशन नहीं रखते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टर ने अगर ये टाइप का रोल किया है तो वही रोल, वही दूसरा कोई रोल वही एक्टर कर सकता है या नहीं. देयर इज नो विजन, देयर इज हाँ नो इमेजिनेशन. आई फील या सब लोग चाहते हैं कि एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज दिया जाए उस पर्टिकुलर रोल में. बट आई फील योगिता, ऑल ऑफ दिस इज समवेयर कनेक्टेड टू ईच अदर. लाइक यू, लाइक जैसे भगवान जी ने एक चेन ऑफ साइकिल क्रिएट किया था इन विच एक छोटा जानवर बड़े जानवर को खाता है और उसी प्रकार पूरी दुनिया फूड चेन संसार बना हुआ। चलता रहता है. वैसे ये हाँ। चेन एक बना हुआ है कि एक लाइक देयर इज अ माफिया, देन देयर इज पॉलिटिक्स, देन देयर इज another section of people called the liberals, then there's another. So all of them are somewhere interrelated. Like जैसे शेयर मार्केट्स हैं, शेयर में उतार चढ़ाव होते हैं. कैसे होता है वो कि हम्म। कहीं पे पैसे का कोई लेन देन होता है जिसकी वजह से अफेक्ट होता है, एंड देन द मार्केट फॉल्स और rises accordingly. So it's all somewhere just interrelated to each other, I feel, in in terms of everybody's life also. कितना बुरा लगता है एक्चुअली। मुझे मुझे याद है, एक बार मुझे किसी ने ऑडिशन करके भेजने को कहा था, एंड ही सेड मी, आप एक काम करना, आप वो मतलब वैसा वाला रोल कर देना। मैंने कहा कि आप मुझे दूसरा भी दे सकते थे, आप मुझे, मैंने करके ही नहीं भेजा।
मुझे लगा कि मतलब ये पहले से ही डे 1 से ही मुझे अगर दे देंगे तो डे 2 पर मुझे कभी कोई दूसरा रोल मिलेगा ही नहीं। तो आई सेड माय एंकरिंग इज गुड, लेट मी स्टे वेयर आई एम, क्यों मैं मेहनत करने जाऊं ऐसे No, I सूखे think in की। that case, you should always just follow your heart, and there'll always be somebody to tell you something that which you're not. There'll हम्म। always be somebody who will say कि अरे आप के दांत ठीक नहीं है, आप ठीक क्यों नहीं करा लेते, जबकि मेरे दांत ठीक है, तो आपको उन सब लोगों की बात नहीं सुननी है, आपको वो करना है जो आपको सही लगता है, और आप वो कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर करना अगर चाहते हैं, आपने प्ले किया है, अगर आप दोबारा उसे प्ले करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन हैप्पी। आई हैव डन दैट। जब मैंने एक कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले किया हुआ है, आई फील कि अच्छा ये दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी लाइन विद अ डिफरेंट हम्म। स्टोरी सेटअप, लेट मी डू इट अगेन। तो मैंने भी हम्म। यू नो किया। आई थिंक वी लॉस्ट द प्लॉट, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, यू रिमेम्बर? हम हाँ इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे एक्चुअली, कि जो हीरोज होते हैं उनको मेन लीड मिलता है और हीरोइंस को साइड लाइन कर दिया जाता है, उन्हें माँ दीदी अम्मा इन सब के रोल में ढकेल दिया जाता है, जबकि एज ब्रैकेट वही होता है। तो मुझे यही लग रहा था कि मतलब लड़कियों, आपको पर्सनली हाँ, कैसा एंड लगता है? प्लस इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस ऑल्सो। मतलब हम्म। आपके ही हाथ में है हाउ यू वांट टू मेक योर करियर। लाइक अभी आई एम ऑल्सो ऑन द लाइंस ऑफ टॉकिंग फॉर अनदर रोल, हम्म। जिसमें मैं 2 दिन पहले तक बहुत स्केप्टिकल थी। मुझे था कि हम्म। यार पता नहीं शुड आई डू दिस और नॉट, आई नेवर डन दिस, एंड मतलब आई डोंट, एंड मैं ना अपने आप को इमेजिन भी करती हूँ इससे पहले वो स्टार्ट हो जाए। मैं उस पर्टिकुलर रोल में अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि ये मैं कर हाँ पाऊंगी, ये शायद कैसी साड़ी पहनाएंगे, आगे पल्ले की होगी कि साइड की होगी, या बाल बांधेंगे, या कान के बड़े बनाएंगे छोटे बनाएंगे, तो ये सब मैं नोटिस कर सोच लेती हूँ अपने आप के माइंड में ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो उसमें ये पर्टिकुलर जो लाइंस लिखी हुई आई थी, उसमें मुझे लग रहा था नहीं मैं इसमें फिट नहीं होती, शायद नहीं कर पाऊंगी। बट अब नाउ 2 days डाउन द लाइन आई एम टॉकिंग, आई हैव टेस्टेड फॉर इट, आई हैव डिड अ लुक टेस्ट फॉर इट, तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट, एंड आई शुड गेट अ कॉल फॉर दिस। बट एक तो अच्छा। लोग भी इतने, एक्टर्स भी इतने सारे हो गए, ऑप्शंस भी आजकल हाँ। चैनल को इतना है, चैनल की हायरार्की में भी लोग कैसे काम करते हैं, वी डोंट नो, हु टेक्स अ डिसीजन की सडनली किसी का ऑडिशन आ रहा होगा, वो बॉस आया, बॉस ने देखा हाँ ऑडिशन दिखाओ, अच्छा ये नहीं है, दूसरे देखा हाँ ये ले लो, और वो बोल के निकल गया, तो वो आई सिलेक्शन उस पर्टिकुलर स्वेयर। लड़की का हो गया, दैट्स हाउ इट हैपेंस। तभी बोलते हैं कि आपका लक भी काम आता है। तो आपने भले ही बहुत अच्छा ऑडिशन भी दिया हो, पर कोई एक बंदा आएगा, एक नजर देखेगा, और उसके हाथ में होगा किस्मत लिखना कि आपको वो रोल मिलना आप है या बिल्कुल नहीं ठीक मिलना। कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ना कलाकार ये चुने जाते थे, अब सच में लोग बाई लक बाई चांस ये जो है लोगों को स्टार एब्सोल्युटली। बना दे रहा तो मैं है। कहीं ना कहीं इतना नाम कमाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब then they say even a Katrina Kaif auditions for a role. That's the हाँ। reasoning that they give. यस। लेकिन she's a Katrina Kaif. She's already made a name that big. If हम्म। you still want to see her how she will look, I understand अगर आपके prosthetics वगैरह आपको लगाना है, या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर गेटअप आपको लेना है, तो उसके लिए आप ऑडिशन कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, आप हम्म। डायलॉग डिलीवरी कैसी आपकी गिरेगी, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो आप टेस्ट कर सकते हो। बट फॉर हम्म। सोशल कैरेक्टर्स, हम्म। फॉर सोशल रोल्स, हम्म। मुझे नहीं लगता कि हम्म। हम्म। मतलब आपकी इतनी इमेजिनेशन तो होनी चाहिए, आई फील। बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा, आपने ना सब कुछ थोड़ा लिस्ट से हटकर किया था, है ना? जिस चीज को करने का हौसला सिर्फ पुरुषों में रहा है, जैसे कि मतलब पुरुष भी कई बार नहीं करते हैं, उनको लगता है कि यार हम फंस जाएंगे, किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। आप बिल्कुल नहीं डरती, आप आराम से उस चीज को प्रमोट करती है जिसको आप, जिस पर आप विश्वास करती है। जैसे मैंने आपको वो कैनबेरीज वाला मैंने आपका देखा था कि आपने उनके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। तो मैंने रिसेंटली ना आपको वो फिल्टर्स के बारे में बात करते हुए देखा था, वो सिगरेट फिल्टर्स। मैं सच में ताज्जुब में थी। मैंने कहा यार ये इतना हौसला इतना जिगरा लाती कहाँ से है? मतलब यूजुअली ट्रोल हो जाते हैं लोग, पीछे पड़ जाते हैं कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा अगर ध्रुवी जी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा, ऐसे तो करेंगे नहीं। आप बिल्कुल नहीं डरती? नहीं, देखिए अब कितने सारे लोग स्मोक तो करते ही है ना, बट हमने हाँ उसे बैन तो किया नहीं है, लोग सिगरेट पीते ही हैं। हाँ जिनको तलब लगती है वो पीते हैं, जो नहीं पीते वो नहीं पीते, जो पीते हैं उनको पता है क्यों पीते हैं। इट्स लाइक हाँ दैट। बट कोई भी चीज आप कर रहे हो, अगर उसे आप कंट्रोल कर सको, हार्म हाँ उसका जितना नुकसान होता है उसे आप कंट्रोल कर सको, हाँ तो भी आई थिंक कहीं ना कहीं you're doing good only for those people, right? So हाँ। कार्बन फिल्टर्स बेसिकली एक जर्मन कंपनी है,
हाँ प्यूराइज करके, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लाया है। एंड रोलिंग फिल्टर्स इज अ ब्रांड विच इज मार्केटिंग एंड सेलिंग दीज फिल्टर्स। तो ये जो हमारे वाटर फिल्टर्स में टेक्नोलॉजी होती है ना, जिसमें हाँ। पानी फिल्टर आउट होता है, तो ऑब्वियसली यू गेट प्योर वाटर। तो इट्स बेसिकली कार्बन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी जो आपको चीजें प्योरीफाई करने में, फिल्टर आउट करने में हेल्प करती है। हाँ, तो उसकी जो अच्छा कार्बन, अच्छा उसमें अच्छा। एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो अब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है सारे बैड मटेरियल्स को, जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो गए। तो वो जो फिल्टर्स थे वो बेसिकली कार्बन टेक्नोलॉजी से बने थे। तो व्हेन यू स्मोक ना, वो डस्ट पार्टिकल्स और निकोटीन वगैरह को फिल्टर आउट कर देता है। तो यूर एक्चुअली अच्छा, वो जस्ट लंग्स में स्मोकिंग नहीं वेरी, जाता। लंग्स में आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। बट हाँ, this is for all those who smoke, and हाँ। it's just for them to have a better smoking experience. It's not promoting smoking at all, but it's just giving you a little extra accessory in life to a habit that you have already developed. It's like that. बिल्कुल So बिल्कुल सही आपने बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना, आप जो कर सकती हैं वो किसी और को करने में, क्योंकि आपके पास उसका पूरा जस्टिफिकेशन है, आपने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आपने किया। यूजुअली कोई yeah. इंसान इस चीज को करने से पहले थोड़ा डर जाता है ना, ये हौसला, ये जिगरा नहीं होता हर एक के पास। पर आपके पास वो जिगरा है, आपको सलाम है, आपने बिल्कुल उसको अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद आपने उसके ऐड को किया है। दैट्स सो लवली। अच्छा, आप ना एक इंडिपेंडेंट लड़की है ना, मतलब सोशली ये चीजें ना एक्सेप्टेबल नहीं होती है। लोगों को लगता है कि अगर आप फेमस हैं, अगर आप सब कुछ आपके पास है, बहुत पैसे हैं, आप सक्सेसफुल है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी सेटल वो लड़की को तब मानते हैं जब लड़की शादी कर ले। तो आप सेटल्ड हैं, वरना आपने अपने आप चाहे जिंदगी में कुछ भी कर लिया हो, लेकिन आप सेटल्ड नहीं है ना, लोग आपको अलग अलग तरीके से आपको पोक करने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर कभी ये प्रेशर रहा है, फैमिली का स्पेशली, कि यार अब तुम भी सेटल हो जाओ ध्रुवी, तुमने बहुत नाम पैसा सब कमा लिया, या शादी कर लो यार, ऐसा कुछ कोई प्रेशर मिला? नहीं, प्रेशर तो कभी भी नहीं। आई थिंक आई हैव हैड वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स, और आई एम दी ओनली चाइल्ड। तो उसके अलग ही हाँ बेनिफिट्स हैं कि दोनों की एनर्जीज जो है, मम्मी की और पापा की, वो हाँ। ऐसे आशीर्वाद जो है वो हमेशा बना रहता है दोनों का। तो आई थिंक दैट वेज आई हैव वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स एंड वेरी लकी टू हैव देम। शादी का ये मुझे पता है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो कि जो शादी वादी क्यों नहीं कर रही है टाइप्स, मुझे पता है। हाँ, ये चीटिंग वाला आपके आपके क्वेश्चन। आपके जो फैंस है ना, आपके फैंस आपसे शादी करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये क्यों नहीं करना चाहती शादी। नहीं नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन मैरिज एज सच। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो रही है तो इट इज नॉट इवन नेसेसरी, यू नो, टू एक्चुअली लुक फॉर। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो रही है जैसे लोग बोलते हैं। आई एम वेरी हाँ। ओपन टू मैरिज, आई एम वेरी ओपन टू हैव somebody in my life who probably can be a companion to me, क्योंकि शादी is all about companionship, राइट? वेरी ट्रू। कंपेनियनशिप हाँ एंड लव। लव तो मैं लव से भरी हुई हूँ। प्यार तो मेरे पास हाँ इतना ग्रेट। सारा है ना देने के लिए, वो तो मैं, कोई भी मेरा रिलेशनशिप हो, वो मैं बहुत सारा प्यार आपको देने के लिए आई एम थैंक ऑलवेज यू। रेडी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ प्यार बांटने के लिए शादी करनी जरूरी है। सो आई एम ओपन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज ऑल्सो। But for me, I think these days I've also started to meditate a lot, and I've started to follow Sahaj Yoga. Uh, I'm not promoting Sahaj Yoga. I don't want anybody to be like, अच्छा ये बोल रही है follow करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। But Sahaj Yoga is basically आपके body के लिए, आप, it's yoga. It's not yoga. It's not a physical exercise, but it's an exercise for your mind and for your body and for your body balance. तो आई थिंक मैंने आपका एक और इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने मिस अलंकार को इंटरव्यू नुपुर किया जी था। को, हाँ नुपुर जी को, हाँ, हाँ। तो शी हैज ऑल्सो, उन्होंने तो खैर पूरा भेष सब धारण कुछ कर लिया त्याग है। ही दिया, हाँ उन्होंने हाँ, त्याग दिया। मेरा वो इरादा नहीं है, बट हाँ, आई अंडरस्टैंड कुंडलिनी जागरण, एंड आई अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द सेवन चक्रास एंड योर सहस्त्रार ओपनिंग अप and connection with God. So I'm meditating these days and trying to, like, understand the importance and reason of life. तो ऐसा नहीं है, अकेले भी रहा जा सकता है, और अकेले ही आया है इंसान। लेकिन हाँ, भगवान ने सारे रिलेशनशिप्स और फैमिली एक बनाकर देता है, और कॉन्सेप्ट इसलिए है ताकि आप कनेक्टेड रहें, और आप
जैसे बोलते हैं ना, पेड़ को खड़े रहने के लिए जड़ें मजबूत करती हैं, वैसे ही हम्म। आपको खड़े रहने के लिए फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स, ये सारे रिलेशंस आपको स्टेडी करते हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस है, बट दैट डजंट मीन दैट इफ यू डोंट हैव इट कैनॉट लिव कंफर्टेबली और अलोन। तो आपके पास, you should have a house of your own, you should have enough bank balance, and you should have a steady job. If you have all these three, then you can live very comfortably even alone. And the only purpose of life is to understand the concept of the supreme power and why you are born and the reason. मेरे लिए तो खैर मुझे हमेशा से था कि I don't want to die unknown and I want people to know me. तो एक्टिंग एक जरिया था थ्रू माय फादर कि मैं थोड़ा बहुत नाम कमा पाई, जितना भी मैंने कमाया है। थोड़ा एंड बहुत। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोकस्ड तरीके से, विथ ओनली माय ओन सेल्फ हार्ड वर्क से जितना कमाया है। बाकी आई थिंक Absolutely. स्टडी एंड इंडिपेंडेंट तो आई एम, बट आई एम ऑल्सो ओपन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। और अगर कोई लड़का मुझे मिलता है देन आई बी लाइक, कम ऑन बेबी, लेट्स गो। आपके आपके बहुत सारे फैंस हैं, पता है, वो थोड़ी देर बाद ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनके हम सवालों को नहीं लेते ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये आपको बहुत चाहते हैं और इनको लगता है यार मेरे सवाल नहीं ले रही हैं। एक सवाल ले लेती हूँ। एक बीपी बादल हैं, वो लिखते हैं कि फैमिली सपोर्टेड होने के बाद भी मैं डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ। इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आती है ये सब कुछ सहन करके आगे बढ़ने की? कैसे खुद को अपने काम में फोकस करें? मतलब ही इज फैमिली आस्किंग यू सपोर्ट, नाउ। फैमिली सपोर्ट आपके जरूरी नहीं है आपके हमेशा हित में ही होगा। फैमिली का जो सच्चा वाला सपोर्ट होता है ना, वो ऑनेस्ट सपोर्ट तभी होता है जब वो आपके हित में ना हो। क्योंकि क्योंकि जब आप डिसीजंस खुद के लेते हैं ना और गलत डिसीजंस हाँ। लेते हैं, तो फैमिली होती है जो आपको सपोर्ट करके आपके उल्टा आपको जवाब देके आपको मोटिवाई करने की कोशिश करती है कि ये गलत है, ये सही है। तो फैमिली का हम्म। सपोर्ट तो इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अगर फैमिली नहीं होगी ना, फिर आपको लगेगा कि हाय ये क्यों नहीं है। मम्मी ने रात को फोन नहीं किया, घर वापस लौटते हुए अगर नहीं किया, तो आपको लगेगा यार मम्मी ने फोन नहीं किया आज, वैसे तो फोन हाँ। करके बोलती रहती कहाँ है कहाँ है, क्यों नहीं आई अभी तक वापस। तो वो चीजें हाँ। आप मिस करेंगे जब नहीं होंगी आपके पास वो चीजें। तो है, तो उसका आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि मेरे पास है। और वही चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। तो एक तरह से आप उसे पॉजिटिव भी लीजिए और फैमिली की सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। और ये ध्यान में रखिए कि हमेशा आपके हित में फैमिली नहीं बोलेगी, आपके उल्टा ही जवाब देगी। आपको जो चीज नहीं करनी चाहिए उसी में आपका साथ देगी, क्योंकि वो सही होता है। और बाकी तो आई थिंक लव इज समथिंग विच इज वेरी बिग, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। आई एम नॉट सेइंग फॉलिंग इन लव वाला लव, आई एम सेइंग लव हम्म। जेन्युइनली अनकंडीशनली। जब आप प्यार करेंगे किसी को और जब आप उसे वापस पाएंगे ना, उसमें एक अलग ही खुशी होगी, विच आई थिंक आंसर्स योर क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, हमने आपको आपका जो अलग अलग विविध विविध रूप देखा है टेलीविजन पे। आप जब अपने आप को देखती हैं और पलट के उस ध्रुवी को देखती हैं जो बहुत साल पहले इस इंडस्ट्री में आई थी, जब पहले वो एंकर थी, फिर एंकर के बाद वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते गई, तो आपको क्या लगता है ध्रुवी ने क्या खोया, क्या पाया इतने सालों में? अरे वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। थैंक क्या यू। खोया क्या पाया। आई थिंक चलते चलते सफर में तो कुछ ना कुछ खोता ही है इंसान, है ना। लेकिन वही खोने के बेसिस पे ही इंसान पाता भी है। तो अगर आप नहीं खोगे और आप नहीं, मतलब अगर आप नहीं खोगे तो आप पाओगे भी नहीं। इट्स लाइक दैट। और जो लोग एक सिल्वर स्पून कहते हैं ना, कि सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, कि अरे इसको तो सब कुछ मिला लाइफ में, जो भी चाहिए था इसके साथ, इस पे सर्व्ड है, और इनकी तो लाइफ हमसे अलग है और ये तो बड़ी खुश नजर आ हाँ। रही है और हमारे पास तो ऐसा नहीं है। तो हमेशा दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं। ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ही ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में है। सो आई फील कि वहां पे भी हम गलत हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आई हैव नेवर कंपेयर्ड माई लाइफ विद एनीबडी, एंड आई थिंक इन दोस टर्म्स आई हैव बीन यू नो मोर सक्सेसफुल दैट वेज, कि मैंने जो चीज खोया भी, उसे भी मैंने
साइड लाइन करके ये सोचा कि इसमें भी क्या पॉजिटिव है पाने के लिए. सो दैट वेज आई थिंक मैंने ये खोया कि मैंने इतने साल जिया भी, लेकिन लाइफ चेंज हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी बॉडी भी चेंज हो रही है, तो जो जो चीजें जा रही हैं, जो जो चीजें भगवान जी ले रहे हैं वापस, वो चीज खोआ अभी तक. और और भगवान जी पाया ने तो इतनी इतना प्यारी सारा, प्यारी सारी चीजें दे दी आपको, तो है ना, आपको और यू यू पाया हैव तो बिकम इतनी सो सारी मैच्योर। चीजें, हाँ। इतनी सारी चीजें पाई, प्यार पाया इतने सारे लोगों का. कोई मुझे जानता भी नहीं था, अब इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, और कहाँ कहाँ बैठ के कहाँ कहाँ से मुझे मैसेजेस करते हैं. और जब मेरा मोराल डाउन होता है, वो मेरा मोराल बूस्ट करते हैं कि डोंट, दिस इज नॉट हाउ यू शुड बी. आपने तो इतना कुछ पाया, आप सोचो एक 130 करोड़ की जनता में से आपने इतना नाम कमाया जो लोग नहीं कमा पाते. तो यस। दैट amplifies my happiness of my life sometimes when I think about it. तो यही सब मैंने पाया, लव रिलेशनशिप्स पाए, और एक्सपीरियंस पाए, which has been very beautiful. जो चीजें मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई थी, वो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की लाइफ में. सो आई थिंक दैट फेज, जो चीजें हम चेंज होती रहती है, हम कहते हैं बच्चे से फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर एडोलेसेंस आता है, फिर और सारे फेजेस ऑफ लाइफ बोलते हैं हम जिन्हें, और हम्म। लास्ट में फिर आप मर जाते हैं, फिर आप दोबारा रीबर्थ लेते हैं, आपकी आत्मा शिफ्ट हो जाती है, ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक आई हैव, पहले मैं सोचती थी हाँ कि ये इस से मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ होगी क्या उसे फाइट करने के लिए. But I don't know from where it comes. It's automated, like it's just all of these powers are there in the world where they just come to you naturally. So you don't have to work for it, you don't have to think and prepare for it. वो automatically आपकी body will change. तो बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है. And I think life is beautiful like that. Don't you think so? यस, आई डू बिलीव दिस। मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ इस बात पे कि हर हर टेस्ट हमें और निखारने के लिए आता है। आई बिलीव दिस। और ठीक है, हमें वो फेस करना आता है। और एंड यू हैव फेस्ड एवरीथिंग वेरी वेरी ग्रेसफुल। यू हैव बीन सो ग्रेसफुल इन एवरी एक्ट ऑफ योर्स। तो मुझे लगता है कि Okay, I ये want to tell आपको you. और ग्रेसफुल बनाता है। I want to tell you an comeback acting secret of mine. Comeback मैंने last time आपको बताया था, and all or everybody who knows me knows that I had fallen a little sick, and I had some trouble that I was facing for quite some time. तो my eyes used to water a lot also. तो मैंने आपको बताया था कि मैं lights वगैरह face करती थी, तो my eyes used to start watering. हम्म। सो मैंने ना अब आज हाल फिलहाल में जितने भी सीन्स किए हैं रोने वाले, वो उन सारे सीन्स में ना मैंने ग्लिसरीन नहीं यूज किया. सो आइदर आई हैव क्राइड नेचुरली, और आई हैव एक्चुअली पुट माई मेडिसिन के आई ड्रॉप्स. जो अच्छा। मेडिसिन आई ड्रॉप्स होते हैं ना, वही आई ड्रॉप डाल के, आई यूज्ड टू टेल द मेकअप आर्टिस्ट कि एक ड्रॉप ना अंदर से मत गिराओ, बाहर से गिरा दो. तो वो अंदर ड्रॉप ना डाल के यहाँ बाहर से ही गिरा दे, तो वैसा लगता है आंसू गिर रहा है. तो जब मैं हाँ। आपको सिर्फ ऐसे मुंह बनाना है रोने का, और आंसू तो गिर ही रहा है ऑलरेडी. भयंकर सीक्रेट बताया आपने। तो गॉड। तो दिस इज बीन सो फनी ना, लाइक व्हेन पीपल वाचिंग यू ऑन द साइड लाइक, हाँ इसको बाहर से आंसू डालना जरा, चलो चलो रेडी रेडी, बाहर से आंसू डालो. सो आई लाइक बाहर से जस्ट पुट वन आंसू ऑफ माय ओन आई सोल्यूशन एंड डू द क्राइंग सीन. लवली। अच्छा, आपकी ना आवाज बहुत सुंदर, बहुत मीठी है। आपका मैं बहुत पॉडकास्ट वगैरह भी मैंने सुना हुआ है। यू हैव बीन लवली इन एक्सप्रेसिंग थिंग्स। एक फैन है, उन्होंने विकास जी, वो जानना चाहते हैं, आप तो गाना गाती ही होंगी ना, तो वो आपसे एक गाना सुनना चाहते हैं। ऐसा है क्या अरे कुछ? वाह. कोई आपका फेवरेट गाना है तो एक लाइन सुनाइए ना, ओके, मैं जो आपको सुनाऊंगी मोटिवेट उससे करता पहले. है। I just want to quickly tell you before we wrap up this session, that I have also started to do voicing. Uh, as in, जो लोग पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हैं, मेरा ऑब्वियसली हाँ। पॉडकास्ट तो एक चल ही रहा था, हाँ। फिल्मी दलदल के नाम से, जिसके बारे में आपने पिछली बार भी बातचीत करी पिछली थी. बार भी बात की अ, थी, हाँ। हाँ, तो फिल्मी दलदल तो स्पॉटिफाई पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप सुन सकते हैं मेरे नाम हम्म। से, फिल्मी दलदल. और हम्म। कहानियां हैं फिल्मी दुनिया की.
बट उसके अलावा मैंने रिसेंटली वॉइस एक्टिंग करना भी शुरू किया है। अरे तो वाह। हाँ, तो स्पॉटिफाई पे भास्कर घोष करके एक सीरियल आता है, हाँ हाँ हाँ। विच इज एन ऑडियो शो रन बाय मंत्रा, मंत्रमुग्ध। आपने शायद पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या इनके बारे में, या अ, मैंने देखा है, या फिर हाँ, मैंने लिंक देखी है आपका, हाँ शायद मैंने तो वो स्पेशली देखा है। मंत्रमुग्ध बेसिकली ही इज अ टेलीविजन एंकर एंड अ टीवी स्टार आल्सो, एंड अच्छा। उनका ही कार्यक्रम है ये, विच इज ओनली एन ऑडियो शो। ही इज आल्सो रिसेंटली वन एन अवार्ड फॉर इट, फॉर द बेस्ट शो एंड द बेस्ट वॉइस apparently. तो I've joined his team and I've started to voice for different characters in that show. So this is something which is like another feather on my फेदर, यस। cap. uh, और मैंने थोड़े बहुत एडवर्टीजमेंट्स भी, तो मैं बेसिकली, आपने आवाज का जिक्र किया तो मैंने हाँ कहा मैं हाँ। बता दूं कि मैंने आवाज की दुनिया में भी अपने कदम रख दिए हैं। वो तो पहले से जमे हुए थे आपके कदम, आपने अब और थोड़ा यहाँ वहां डोलना शुरू कर दिया। और गाना कौन सा गाया जाए फॉर ऑल ऑफ यू? यस। ओके, मेरा एक ही फेवरेट गाना है, वही गा देती हूँ फटाफट, बिकॉज हाँ उसी के हाँ। मुझे बोल भी याद है। इट्स बेसिकली बाय बाय बॉम्बे वाइकिंग्स, अच्छा। या, एंड इट्स कॉल्ड तेरा मेरा प्यार सनम। हम्म, ओके, रेडी? yes। रेडी ना? मैं पक्का? बिल्कुल सेट हूँ। बिल्कुल सेट हूँ। बस मैं गा नहीं सकती, मैं टैप कर सकती हूँ। ओके, show me the love I've never seen. You're like an angel from my sweetest dreams. You've given me my love I couldn't find on my own, girl. Now I know what love is. तेरी सांसों से मेरे प्यार की खुशबू आए, तेरे आने से मेरे दिल पे बहार छा जाए, दिल को तूने जो छुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे सहरा में भी भूल से घटा छा जाए, तेरा मेरा प्यार सनम, वादा है कभी होगा न कम, बन के धड़कन तू मेरी जानम, बसे दिल में मेरे। थैंक बात है। यू। आपको पता है कविता कृष्णमूर्ति का टच है आपकी आवाज में। क्या बात कर रहे हो? सच्ची में, आप कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड करेंगे गा के ना, और कविता जी की आवाज सुनेगा, पता नहीं कुछ तो था, या तो वो नेजल टोन उनकी भी वॉइस में है, वो आपकी भी वॉइस में है। मतलब थैंक यू सो मच, विकास जी ने मुझे एक बड़ा अच्छा तरीका बताया कि आपसे गाना गवा लिया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई और होप यू लाइक इट। हाँ, वैसे यस। मैंने थोड़ा सा गाना वाना आजकल और भी शुरू कर दिया है, और गिटार तो खैर मैं बजा ही रही थी, आई हैव इलेक्ट्रिक गिटार ऑल्सो। तो या आई बाबा, एम ट्राइंग टू इतना सिंग कुछ, इतना ऑल्सो। कुछ। लवली। नहीं, बहुत मजा आया आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से खनकते रहिए, और इंडस्ट्री में जो आप कर रही हैं अपने नाम को और आगे बढ़ाते रहिए, ताकि मैं, जब आप बहुत बुजुर्ग हो जाएं और अगर मैं जीवित रही, तो एक इंटरव्यू आपका मैं और करना चाहूंगी तभी भी, तब हम आपके ना जरूर, पूरे सफर के बारे में बात करेंगे, और फिर वो लोगों जरूर। के लिए बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों को लगेगा अच्छा, तब से ये लोग बात करते आ रहे हैं, अब तो ये लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, इनके पास एक्सपीरियंस का पिटारा होगा। तो ध्रुवी जी, थैंक मैंने यू सो आपको बोला मच। ना, लाइफ और कनेक्शन भूला मत। कभी नहीं हो सकते लाइफ और कंडीशन। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, और आपने इतनी प्यारी प्यारी चीजें अपनी लाइफ की हमारे साथ शेयर की। तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा और स्वीटनेस के साथ आते रहिए। थैंक यू सो मच रवि जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई लव टॉकिंग टू यू। और जो सब देख रहे थे, आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। आई लव यू।
Thank you, Dhruvidi. Thank you. You made my day. थैंक Thank यू। you. Bye.